हमारी शरण मिल गई सतगुरु, तुम्हारी कसम लगी। उठो गुरुमुख को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भागों से पाया है दर्शन तेरा, भागों से पाया है दर्शन तेरा। झूम उठा है ये मन मेरा, भागों से पाया है दर्शन तेरा। झूम उठा है ये मन मेरा, सफल हुआ है आज जीवन मेरा, सफल हुआ है आज जीवन मेरा। झूम उठा है ये मन मेरा, भागों से पाया है दर्शन तेरा। झूम उठा है सफल हुआ है आज जीवन मेरा, सफल हुआ है आज जीवन मेरा। झूम उठा है ये मन मेरा। तेरे ये नजारे हमेशा याद आएंगे, तेरे ये नजारे हमेशा याद आएंगे। सुंदर छवि ये तेरी दिल में बसाएंगे, सुंदर छवि ये तेरी दिल में बसाएंगे। तो प्रीतम मैं हूँ प्रेमी तेरा, तो प्रीतम मैं हूँ प्रेमी तेरा। झूम उठा है ये मन मेरा, सफल हुआ है आज जीवन मेरा, सफल हुआ है आज जीवन मेरा। झूम उठा है ये मन मेरा। दर्श तेरे का तेज नूरानी, दर्श तेरे का तेज नूरानी। जिसे देख संगत हुई है दीवानी, जिसे देख संगत हुई है दीवानी। मैं प्रेमी तो प्रीतम मेरा, मैं प्रेमी तो प्रीतम मेरा। झूम उठा है ये मन मेरा, सफल हुआ है आज जीवन मेरा, सफल हुआ है आज जीवन मेरा। भागों से पाया है दर्शन तेरा। झूम उठा है ये मन। जग से निराली सतगुरु तेरी शान है, जग से निराली सतगुरु तेरी शान है। पूर्ण
संत सतगुरु मिल गए हमको भगवान है। पूर्ण संत सतगुरु मिल गए हमको भगवान है। तू प्रीतम मैं हूँ प्रेमी तेरा, सफल हुआ है आज जीवन मेरा, भागों से पाया है। झूम उठा है ये खुशियां भरी है नाम में तेरे, खुशियां भरी है नाम में तेरे, जो लग जाए काम में तेरे, जो लग जाए काम में तेरे। दास के जीवन में हुआ एक सवेरा, दास के जीवन से मिट गया अंधेरा, झूम उठा है ये मन मेरा, सफल हुआ है आज जीवन मेरा, सफल हुआ है आज जीवन मेरा, भागों से पाया है दर्शन तेरा, झूम उठा है ये मन मेरा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। प्रेमियों की पुकार को सुन सतगुरु कृपा फरमाई है, श्री संत नगर में कृपा फरमा हर दिल की प्यास बुझाई है। भाग्यशाली हैं गुरुमुख जन जिन्होंने चरण शरण अपनाई है। ऐसे शुभ अवसर की परम पावन श्री दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो आप सब गुरुमुख जन, ये देखते भी होंगे सुनते भी होंगे कि संसार के अंदर बहुत ही दानवीर होते हैं। कई सेठ होते हैं, शाहूकार होते हैं जो कोई धर्मशाला बनवा देता है, गरीबों को भोजन करवा देता है, बिस्तर दान दे देता है, धन दान दे देता है, कई किस्म के दान पुण्य करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं क्या वो वस्तुएं हमेशा उसकी गरीबी को दूर करती हैं, हमेशा उन्हें सुख शांति पहुंचाती हैं? तो देखने में आएगा कि नहीं, कुछ दिन बाद जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो फिर उसी प्रकार इंसान दरिद्र हो जाता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो सृष्टि के अंदर इसीलिए अवतार धारण करके आते हैं, हम जीवों की दीन पुकार को सुन करके, हम जीवों को दुखी देख करके
वो संसार में अवतरित होते हैं, क्योंकि संतों महापुरुषों का जो हृदय होता है वो बहुत कोमल होता है। वो हमारे दुखों को नहीं देख सकते। कवियों ने तो इसकी महिमा मक्खन से की है, जैसे कहा भी है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवियन पर कहा न जाना। निज प्रताप दृढ़मय सब, निज प्रताप दृढ़मय सब मीता, पर द्रुक दृढ़मय सो संत पुनीता। मक्खन जो है जब उस पर आँच आती है तो वो पिघल जाता है, लेकिन संत महापुरुषों का जो हृदय है, जब दूसरों पर आँच आती है, दूसरे जीव दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, कले कल्पना में घिर जाते हैं, तो महापुरुषों का हृदय द्रवित हो जाता है। तो महापुरुष इस सृष्टि में अवतरित होकर के वो वस्तु इस जीव को प्रदान करते हैं जो कि सदा ही सुखदायी है। कल भी आपने परम पावन श्री वचनों में श्रवण किया, महापुरुषों ने क्या फरमाया कि कबीर आदि साखी ये कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। श्री गुरु महाराज ने अपनी पवित्र वाणी में परम संत कबीर साहब जी की वाणी का जिक्र करते हुए फरमाया कि संसार के अंदर नाम ही एक ऐसी वस्तु है जो सत्य है, नित्य है और इस इंसान को सुख देने वाली है। बाकी जितने भी संसार के पदार्थ हैं वो सदा इंसान को दुख देते हैं, अशांति देते हैं। वो कभी भी सुख नहीं दे सकते। वो हमेशा ही इंसान को दुखी और अशांत करते हैं। लेकिन संत महापुरुष इस जीव को वो दात प्रदान करते हैं जो इंसान को सर्वदा सुखों से भरपूर कर देती है, अगर इंसान महापुरुषों के वचनों के अनुसार उस नाम को अपने हृदय में बसा लेता है। सत्य नाम निज औषधि, सतगुरु दई बताए, औषध खाए सुपथ रहे ताकि वेद ना जाए। महापुरुषों ने वो सच्चे नाम की औषधि प्रदान कर देते हैं, जो इंसान उसकी श्रद्धा से सेवन करता है वो सदा ही सुखों को भरपूर कर लेता है, सुख शांति को पा लेता है। फिर ये दुख क्लेश संसार के उसके नज़दीक भी नहीं आते। एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार एक राजा प्रयागराज तीर्थ स्थान पर त्रिवेणी पर गया। उसने जाकर के वहाँ पर स्नान आदि किया। स्नान करने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया और वहाँ पर सभी साधु संतों को, जो भी स्नान करने आए थे, सभी को भंडारे का आयोजन किया और प्रेम पूर्वक सबको भोजन करवाया। वो राजा बहुत धर्मार्थी था, तो वहाँ पर जो है संत नामदेव जी वहाँ पर उपस्थित थे। उनकी दृष्टि राजा पर पड़ी तो उन्होंने कहा, भाई राजा तो बहुत धर्मार्थी है, परंतु इसको जो है ना अहंकार आ गया है, मान आ गया है अपने धन का, अपने राज का, हीरे जवाहरातों का। महापुरुष तो त्रिकालदर्शी होते हैं और उनका लक्ष्य यही होता है कि जीवों को जगाना, जीवों को सत्मार्ग पर लगाना। तो जब बाद में वो दान दक्षिणा दे रहा था तो उसकी दृष्टि जो है संत नामदेव जी पर भी पड़ी। उसने संत नामदेव जी से विनय की कि महाराज,
आप भी यहाँ कृपा करो और जो भी वस्तु आप कहें मैं आपको वो वस्तु देने के लिए तैयार हूँ। तो संत नामदेव जी ने कहा कि मुझे किसी भी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास शारीरिक निर्वाह के सभी साधन उपलब्ध हैं, तो मैंने और क्या करने हैं। लेकिन राजा के बार बार आग्रह करने पर, बार बार विनय करने पर उसने कहा महाराज कुछ तो ले लो। तो जब बहुत ही आग्रह किया तो नामदेव जी ने एक तुलसी का पत्ता लिया और उसके ऊपर रा लिख करके तराजू के एक पलड़े में रख दिया और फरमाया कि इसके बराबर जो भी आप डालना चाहें इसमें डाल दें। तो राजा ने ये सोचा कि महाराज इसमें क्या आएगा, ये तो बहुत हल्का सा है। तो उसमें उसने हीरा रखा। हीरा रखा तो तराजू का पलड़ा जो है ना जरा भी नहीं झुका। फिर उसके बाद बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, बहुत कुछ रखा। तराजू का पलड़ा भर गया, लेकिन वो पलड़ा नहीं झुका। जिस पर नामदेव जी ने तुलसी का पत्ता रखा था वो पलड़ा झुका ही रहा। तो वो देखकर हैरान रह गया। उसने बेनती की महाराज ये कोई जादू का पत्ता है, ये क्या वस्तु है जो आपने इस पर रखी है। तो संत नामदेव जी ने कहा कि राजन ये कोई जादू नहीं है, ये एक तुलसी का पत्ता है और इस पर भगवान का नाम लिखा हुआ है। नाम के बराबर जो है संसार के अंदर किसी भी वस्तु की वैल्यू नहीं है, उसके बराबर किसी भी वस्तु की तुलना नहीं है। तो इसलिए मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने तो राम लिख करके तुलसी के पत्ते को तराजू पे रखा है। तो वो राजा जो है बहुत हैरान हुआ। तो संत नामदेव जी ने उसको उपदेश दिया, उसको रोशनी दी कि ये राजन संसार के अंदर नाम ही एक वस्तु ऐसी है जो इंसान के साथ भी जाती है और संसार के अंदर भी सच्चा सुख और सच्ची शांति प्रदान करती है। तो राजा जो है समझ गया, वो उनके चरणों पर गिर गया, नतमस्तक हो गया। तो उसने विनय की महाराज मुझे क्षमा करें और उसी नाम की दात मुझे प्रदान करें जो कि सर्वदा सुख देने वाली है। क्योंकि वह धर्मार्थी तो था ही, तो उन्होंने उसके ज्ञान के चक्षु खोल दिए। तो राजा ने जो है नतमस्तक होकर के उनसे नाम की दीक्षा ली और नाम की कमाई की। सो गुरुमुखो, उसी नाम की दात को ही महापुरुष हमें प्रदान कर रहे हैं। दिन रात उसी के लिए प्रयत्नशील हैं। जितनी भी ये रचना आप देख रहे हैं श्री अनंतपुर दरबार की, ये सब इसीलिए है कि गुरुमुखों के कल्याण के लिए, गुरुमुखों के अंदर नाम दृढ़ हो जाए और गुरुमुख जो है संसार में भी सुखी जीवन व्यतीत करें और इनका परलोक भी सुहेला हो जाए। अपने श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के भी अमर वाणी के वचन हैं कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। सार और सच्ची वस्तु कौन सी है? वो केवल मालिक का नाम है। और नाम कहाँ से मिलता है? वो समय के संत महापुरुषी जब इस जीव पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो वही इसको नाम की बख्शिश करते हैं। तो गुरुमुखों, हम गुरुमुख जन कितने ही भाग्यशाली जीव हैं जो हम सब गुरुमुखों को कल परम पावन वचनों में भी श्री गुरु महाराज जी ने नाम का उच्चारण कराया और इसी नाम की महिमा को दर्शाया कि इस नाम ही एक सत्य वस्तु है, यही इस जीव के साथ जाने वाली है।
कि साथ न चाले बिन भजन, बिख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक ए धन सार। यही सार वस्तु है, यही इस जीव के साथ जाने वाली, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाता। तो उसी के लिए ही महापुरुषों ने हमारे लिए आसान साधन बनाए हैं, जो हम सब गुरुमुख जन नित्य प्रति श्रवण करते हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। जो श्रद्धा पूर्वक नियमों की पालना करता है वो निश्चय ही अपने लक्ष्य को हासिल करता है और इस भव सागर से पार हो जाता है। और साथ में अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आम तौर पर ये अपने वचनों में फरमाते हैं कि हमारे श्री श्री 108 श्री परम दयाल जी के ये वचन हैं कि हर गुरुमुख जो भी इस दरबार का अनुयायी है, चाहे वह कहीं भी रहता है, उसका कर्तव्य है कि 2 घंटे भजन अवश्य करे। चाहे वो आधा आधा घंटा करके करे 4 बार में, चाहे घंटा घंटा करके 2 बार में करे, या एक ही बार में 2 घंटे करे, जैसे भी इसको समय मिले, जैसे इसकी तबीयत माने, उसके लिए पाबंदी नहीं है, लेकिन उसको अनिवार्य फरमाया है। अगर हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार दरबार के नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे भजन सुमरन करते हैं, तो हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जिस प्रकार इस समय हमारे सन्मुख विराजमान हैं, इसी प्रकार हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो जाएंगे। गुरुमुखों, हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुषों की आज्ञा और हुक्म को शिरोधार्य करते हुए उनके वचनों की पालना करनी है और अपने लोक परलोक संवाद करके सच्चे सुख को हासिल करना है। बोलो जयकारा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जरा तू सोच ले रे इंसान, जरूरी है ये तेरा काम। जरा तू सोच ले रे इंसान, जरूरी है ये तेरा काम। हर श्वास श्वास में प्रभु नाम ध्याना, जरा तू सोच ले रे इंसान, जरूरी है ये तेरा काम। हर श्वास श्वास में प्रभु नाम ध्याना, जरा तू सोच ले रे। सतपुरुषों की वाणियां कर रही हमें बेदार। सतपुरुषों की वाणियां कर रही हमें बेदार। भागवंत वो ही है प्राणी, प्रभु से करे जो प्यार। भागवंत वो ही है प्राणी, प्रभु से करे जो प्यार। प्रभु से करे जो प्यार, लगन जिसको ये लागी, वही सच्चा अनुरागी। लगन जिसको ये लागी, वही सच्चा अनुरागी। सफल हुआ है उसका जग में आना, जरा तू सोच ले रे इंसान, जरूरी है ये। बिना नाम भव सागर तरना नामुमकिन है भाई। बिना नाम भव सागर तरना नामुमकिन है भाई। जगह जगह पर सतपुरुषों ने बात यह फरमाई। जगह जगह पर सतपुरुषों ने बात यह फरमाई। बात यह फरमाई,
इसी पे निश्चय करना, इसे हृदय में धरना, इसी पे निश्चय करना, इसे हृदय में धरना। खत्म हो जाएगा तेरा न जाना, जरा तू सोच ले रे इंसान, जरूरी है ये। छोड़ के मिथ्या ख्याल लगाना, प्रभु नाम से प्रीत। छोड़ के मिथ्या ख्याल लगाना, प्रभु नाम से प्रीत। फिर तो समझ ले प्यारे तेरी सदा ही होगी जीत। फिर तो समझ ले प्यारे तेरी सदा ही होगी जीत, सदा ही होगी जीत। न होवे मोह अंधियारा, जहाँ हो नाम उजारा। न होवे मोह अंधियारा, जहाँ हो नाम उजारा। दास कर्म ये सदा ही कमाना, जरा तू सोच ले रे इंसान, जरूरी है ये तेरा। जरा तू सोच ले रे, जरूरी है ये तेरा काम। हर श्वास श्वास में प्रभु नाम ध्याना, जरा तू सोच ले रे इंसान। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।